जंग की तैयारी क्या होती है और दुश्मन के होश कैसे उड़ाए जाते हैं, ये कोई हमास से सीखे। हमास ने एक बार फिर इस्राएली फौजियों के पांव तले से जमीन खींचने के लिए जेरे जमीन की तस्वीर और वीडियोस जारी कर दी हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि हमास ने जिन सुरंगों के अंदर अपना असला, बारूद और जंगी साजो सामान रखा है, ये कितनी बड़ी, तवील और गहरी सुरंगें हैं, जहां तक इस्राएली फोर्सेस तो क्या, अमेरिका भी सुराग लगाकर नहीं पहुंच सकता। सोशल मीडिया पर हमास ने गजा की पट्टी के नीचे मौजूद अपनी सुरंगों के कुछ हिस्से की बाकायदा तस्वीर जारी कर दी हैं। ये नई तस्वीर एक बार फिर साइकोलॉजिकली इजरायली फोर्सेस को डराने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं, क्योंकि इससे पहले जब हमास ने अपने असले की तैयारी की वीडियो जारी की थी और उसके बाद जब जमीनी हमला इजरायली फोर्सेस ने किया तो इनके औसान मुकम्मल तौर पर खता हो चुके थे। अब दरअसल इन सुरंगों के अंदर मौजूद क्या है, सोशल मीडिया पर सामने आने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि मिलिट्री जीप्स तक इन सुरंगों के अंदर चलाई जा सकती हैं। यानी सामान को लाने ले जाने के लिए, लोगों की आमदोरफ्त के लिए मिलिट्री जीप्स तक को जेरे जमीन सुरंगों के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे आप जरा अंदाजा कीजिए कि कितनी देर से ये प्लानिंग की जा रही होगी और कितना वक्त लगा होगा कि जेरे जमीन ऐसी सुरंगें खोद कर बनाई जाएं जहां आम तौर पर कुछ लोगों का चलना मुहाल हो जाता है, वहां जीप्स भी चलाई जा सकें और फिर सीढ़ी के जरिए इमरजेंसी के हालात में इन सुरंगों के अंदर भी उतरा जा सकता है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के तर्जुमान से जब ये सवाल पूछा गया कि आपने पहला जमीनी हमला किया तो आप गजा के अंदर दाखिल नहीं हो सके, आपको अल क़साम ब्रिगेड की जानिब से शदीद तरीन रद्दमल का सामना करना पड़ा था। इस पर उन्होंने कहा कि हमें ये अंदाजा ही नहीं था कि हमारा दुश्मन कहाँ मौजूद है, वो हमें नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हम पर बराबर और सख्ती के साथ हमला किया जा रहा था। ये हमला मुसलसल किया जा रहा था। ऐसे में हमारे लिए दुश्मन को देखना, पहचानना और उसकी जगह का तयन करना बहुत मुश्किल हो चुका था। अब वाज़ेह हो रहा है कि दरअसल हमास कहां पर मौजूद था। पूरी गजा की पट्टी के अंदर हमास ने यूं ही ज़ेरे ज़मीन सुरंगें तैयार कर रखी हैं, जो इस्राएली फोर्सेस को मजा चखाने के लिए काफी हैं।